हमने कुछ आवाज़ों सुनी और कमरे के अंदर टीवी पर देखा कि हमला हुआ था। जो कैमरामैन भाग गए थे, उन्होंने अपने कैमरे चालू छोड़ दिए थे और इन कैमरे ने उन दृश्यों को कैद कर लिया जो हमने कमरे में देखे थे और हम वही रुके थे। और बुधवार के उल्लंघन पर उन्होंने कहा कि वह सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा किया गया एक पूर्ण आतंकवादी हमला था जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार डाला और दोनों सदनों में से किसी में भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। और यह एक विरोध उल्लंघन जैसा लगता है और गैलरी जैसी सुविधाओं को या तो बंद कर दिया जाना। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में यवतमाल वासिम की संसद भवन गौली भी 2001 में लोकसभा सदस्य थी और उन्होंने दोनों घटनाओं के दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और सुझाव दिया है। आगंतुकों की गैलरी जैसी सुविधाओं को या तो बंद कर दिया जाना चाहिए या ऐसी सुरक्षात्मक परत लगानी चाहिए जैसे एक कांच की दीवार। दिसंबर 2001 में जब आतंकवादियों ने हमला किया तो गौली पहले ही संसद से जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी चूक में कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने अपना काम किया। सांसदों ने भी उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जब राष्ट्र के खिलाफ कोई खतरा आता है तो हर कोई काम करता है। और उन्होंने यह भी दावा किया कि जब सुरक्षाकर्मियों ने बुधवार को 2 घुसपैठियों को पकड़ा तो उन्हें ऐसे कृत्यों में शामिल होने के बजाय गांव में जाने और गरीबों की मदद करने की सलाह दी। मैंने कहा, तुम दोनों ने गलत किया है। गांव में जाएं, गरीबों की मदद करें और कुछ अच्छा करें, क्योंकि आपके कृत्यों से स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। और किसी के माथे पर यह नहीं लिखा कि गौली ने कहा जहां जनता को संसद का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, वही इस तरह की घटना से मामला बिगड़ सकता है। जान को खतरा हो सकता है और इन खतरों पर कि कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने दोनों घुसपैठियों को प्रवेश पास की मंजूरी दे दी थी। और गौली ने कहा कि किसी के माथे पर यह नहीं लिखा होता कि वह आतंकवादी जैसा कुछ करेगा या कोई अन्य गलत काम करेगा। बुधवार को सदन के करीब 1 बजे शून्यकाल के दौरान यह घटना घटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घटना को गंभीर करार देते हुए कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है तथा संसद की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो धुआं सदन में फैलाया गया था वह साधारण था और इसको लेकर चिंता वाली कोई बात नहीं। बिरला ने लोकसभा में कूदने वालों दोनों व्यक्तियों को रोकने और दबोचने में मुस्तैदी एवं निडरता दिखाने के लिए सांसदों, सुरक्षाकर्मियों एवं कर्मचारियों की सराहना की। सदन में कूदने वाले दोनों व्यक्तियों पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में हुए हैं।